हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे धुरंधर 2 के ट्रेलर के बारे में। इसके अंदर मैं मोस्टली ऐसी चीजें कवर करने वाला हूं जो मैंने ट्रेलर में नोटिस करी है और इसमें शायद स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर कौन कौन टपकने वाला है। तो अगर आपने ट्रेलर और ऊपर से जो पोस्ट क्रेडिट सीन का जो ग्लिम्स था वो अगर आपने देखा है, प्लस आपने अगर धुरंधर का पहला वाला ट्रेलर भी देखा है, तो बहुत सारी चीजें हैं वो आपके लिए क्लियर हो जाती है। सबसे पहली बात, खनानी ब्रदर्स फिनिश होने वाले इस मूवी के अंदर। उनका बिजनेस ही था नकली नोट छापना और उसको इंडिया में भेजना, जो कि डीमोनेटाइजेशन के कारण पूरा वो ठप हो गया था। तो अगर आपने उन ट्रेलर और पोस्ट क्रेडिट सीन, वहां पे कहीं पे एक सीन है जो दिखाता है कि कोई गिर रहा है बिल्डिंग के ऊपर से, तो वो जरूर खनानी ब्रदर्स में से एक जो था वो एक भाई होगा जो वहां से जंप कर जाता है और सच में वो मर भी जाता है। और अगर आप ट्रेलर में भी देखते हो कि रणवीर सिंह है वो एक छत के ऊपर खड़ा है, मतलब हमजा का कैरेक्टर नीचे देख रहा है और बारिश गिर रही है और साइड से कुछ लाइट्स है रेड कलर की, वो भी उसमें फ्यूज हो रही है उस सीन के अंदर, जिसके कारण एक खून की बारिश हो रही हो, वैसा पूरा एक पोर्ट्रेल करा गया वहां पर। तो वो सीन मुझे लगता है कि जो पुश किया गया था खनानी ब्रदर्स में से जो एक था तो वो सीन वहां का होगा और रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है हमजा, उसी ने उसको पुश किया होगा। दूसरा कैरेक्टर है अरशद पप्पू का। ट्रेलर में ऑलरेडी हमने देख लिया है कि उजैर है वो ऑलरेडी किसी का सर है वो काट रहा है और फुटबॉल भी खेला जा रहा है, तो वो पक्का अरशद पप्पू का है, क्योंकि गैंग वॉर दिखाया है ट्रेलर के अंदर, सब मार काट कर रहे हैं। ठीक है, बाद में जो रिजवान है जो कि अरशद पप्पू की गैंग में था, वो हमजा के साथ एक जीप पर है, वो लोग अपना विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब दोनों गैंग्स एक हो चुकी है, जो लीडरशिप थी वो खत्म हो चुकी है और अब हमजा है वही उसका लीडर है। तो वहां पे अरशद पप्पू का चैप्टर भी क्लोज होता है। थर्ड पर्सन आता है अपना जिन, मतलब एसपी असलम चौधरी। तो एसपी असलम चौधरी का जो मरने का जो सीन है वो इन लोगों ने ट्रेलर में ऑलरेडी दिखा दिया। अगर आपको पता नहीं कि उनकी मौत कैसे हुई थी तो आप सर्च कर सकते हो कि उनको कैसे असासिनेट करा गया था, और वो जो इंसिडेंट है उसको हूबहू ट्रेलर के अंदर दिखाया हुआ है। आपको बस पॉज करके देखना है उस सीन को, बस एक ग्लिम्स के लिए वो सीन आता है, मतलब आधा सेकंड के लिए वो सीन आता है, बाकी आपको पूरा 1 सेकंड का वो सीन भी नहीं दिखाया है। तो वहां पे उनकी जो कार है वो उनके चिथड़े उड़ जाते हैं और फिर उनकी मौत उसी में हो जाती है। तो वैसे करके जो हमारा कैरेक्टर है एसपी चौधरी असलम, उनकी मौत हो जाती है वहां पर। अब बाकी ये जो कैरेक्टर है साजिद मीर, ठीक है, फिर जो दूसरे जो कैरेक्टर उस रूम में थे उसमें से मुझे दूसरों का पता नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी उतनी रिसर्च करी नहीं। लेकिन जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर है जो कि रियल लाइफ में इलियास कश्मीरी था, एक सीन है जिसमें उसके सर पर बहुत सारे बाल है और एक सीन है जिसमें उसने बहुत छोटे छोटे बाल कर दिए सर पे, तो वो थोड़ा एक टाइम जंप वाला कुछ हो सकता है। दूसरी बात ये कि ट्रेलर के अंदर हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमजा है वो एक रबल है, मतलब बिल्डिंग के अंदर सब कुछ टूट चुका है और वो उसको चढ़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलता है, फिर वो कोशिश करता है बाहर निकलने की। तो ये सीन मुझे यहाँ पे मैं अपना स्पेकुलेशन लगा रहा हूँ कि शायद यहाँ पे एक मिसाइल अटैक हुआ है, ठीक है, मिसाइल अटैक हुआ है जिसमें जब मेजर इकबाल और हमजा लड़ रहे थे तब उसी टाइम पे शायद जो CIA है या फिर जो US आर्मी है उन्होंने वहां पे अटैक किया होगा उस बिल्डिंग पर, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरा रबल गिरा हुआ है, ठीक है, एक फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वैसे वो गिरा हुआ पार्ट, बजूका भी लॉन्च कर रहे हो तो वो इतना डैमेज नहीं करेगा कि सेकंड फ्लोर वाला जो मलबा है वो भी गिर के नीचे आ जाए। और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है उनका जो रियल लाइफ कैरेक्टर है इलियास कश्मीरी, उसके साथ क्या हुआ था, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि उसकी डेथ दिखाई है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेलर के अंदर एक सीन है जिसमें अर्जुन रामपाल, मतलब मेजर इकबाल है, ठीक है, उसका एक ऐसा सीन है जिसमें कोई कैमरा का जो फेसिंग पार्ट है वो उसके फेस के नजदीक है और एकदम उसके फेस का नजदीक वाला सीन लिया हुआ है जिसमें वो हंस रहा है, उसके दांत दिख रहे हैं सोने के। तो ये सीन उसलिए हो सकता है कि वो अटैक हो गया, उसमें मेजर इकबाल है वो बच गया, हमजा को लगा था कि वो मर गया था,
ठीक है, यूएस इंटेलिजेंस वाले उनको भी लगा कि वो मर गया था। लेकिन जब ये सब खत्म हो जाता है, हमजा है वो आगे निकल जाता है अपनी लाइफ में, तब उसको शायद ये क्लिप भेजा जाएगा सीक्रेट तरीके से उसके दरवाजे तक, और वहां पे उसको मालूम पड़ेगा कि ये मरा नहीं, अभी जिंदा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इंपॉर्टेंट चीजें मूवी की है वो मैंने यहाँ पे बता दी है आपको, ठीक है, कि कौन कौन से कैरेक्टर मरने वाले हैं और किसकी मौत दिखाई जाएगी लेकिन एक्चुअल में हुई नहीं होगी। तो ये सारी चीजें मुझे कवर करनी थी इसके अंदर। बाकी जो जमील साहब का कैरेक्टर है वो अभी भी जिंदा है रियल लाइफ में, मतलब उसको कुछ नहीं होने वाला है, और हमजा का पूरा फिक्शनल कैरेक्टर है, तो उसके बारे में हमको मालूम नहीं कि मूवी के एंड में क्या होगा। अगर ये लोग इलियास कश्मीरी, मतलब जो मेजर इकबाल है, उसको जिंदा रखते हैं, उसको मरने नहीं देते और मूवी को ऐसे ही कंक्लूड करते हैं, तो लोगों को ये थोड़ी अधूरी मूवी लगेगी। तो शायद ये लोग क्रिएटिव लिबर्टी लेके मूवी में इसी के अंदर ही उसको मार दे, बट वी डोंट नो। अगर मेकर्स को लगता है कि उनके पास पार्ट 3 का कुछ मटेरियल है अभी, या फिर कुछ हो सकता है वहां से, तो शायद हमको पार्ट 3 देखने को मिले या फिर कुछ स्पिन ऑफ देखने को मिले इसके बेस पर, क्योंकि इसका पोटेंशियल है हर तरीके से। हमजा की जो हिस्ट्री है वो पूरी डिटेल में हमको यहाँ पे नहीं दिखाई है, तो शायद वो एक अलग स्पिन ऑफ में होकर आए अलग से। बाकी तो बस यही था इस वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।